और मैं कई विपक्ष के हमारे सदस्य उनको भी और हमारे पक्ष के सदस्य अच्छा बोलते हैं, मैं उनको फोन करता हूं, आप बहुत अच्छे बोले। मैंने प्रतिपक्ष के नेताजी को एक दिन फोन करके कहा कि आपने ये अच्छी बात कही, ये हमारा दायित्व बनता है। अच्छे को अच्छा कहना हमें सीखना होगा, अच्छे को अच्छा कहना हमें उसको उत्साहित करना होगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, चाहे कोई भी हो, गलत को गलत भी कहना होगा। पिछले कई दिनों से सदन के अंदर गतिरोध रहा और उसकी वजह से हम लोग यहां भी धरने पे रहे, बाहर भी धरने पे रहे। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के ऊपर जिस प्रकार से व्यंग्यात्मक रूप में मंत्री जी के द्वारा जो टिप्पणी की गई थी, वहां से वो विवाद बढ़ता 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 यहां तक पहुंच गया। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सदन के नेता को कि जिन्होंने आज इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए वार्ता की और हमें बुलाया। मैं शिकायत भी करना चाहूंगा सदन के नेता महोदय से भी कि यही वार्ता आप चाहते तो आज से 4 दिन पहले हो जाती, हमें न तो यहाँ सोना पड़ता न बाहर सड़कों पे रहना पड़ता। क्योंकि मैंने उस दिन भी कहा था माननीय अध्यक्ष जी कि क्षमा बड़न को चाहिए छोटन को उत्पाद। सत्ता में जो लोग रहते हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, इस सदन के नेता हैं और माननीय अध्यक्ष जी तो मालिक हैं ही यहाँ के। हम सब लोग आप लोगों से बाहर नहीं हैं, हम सब लोगों से मिलके ही ये सदन बनता है और यही इसकी खूबसूरती है। और मैं उन सदस्यों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा सत्ता पक्ष के कि जिन्होंने हमारी कमी को महसूस किया कि भाई बिना विपक्ष के तो मज़ा नहीं आ रहा। इसके लिए मैं सत्ता पक्ष को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि बिना एक दूसरे के वो सब चीज़ें अधूरी है। मैं 2 लाइनें कहना चाहूँगा कि आओ मिलकर ढूंढ ले कोई वजह, कि आओ मिलकर ढूंढ ले कोई वजह एक होने की। यूं बिखरे बिखरे न तुम अच्छे लगते हो न हम। यही सदन की खूबसूरती रही है। और कभी भी गतिरोध पहले भी रहे हैं, इससे बड़े बड़े गतिरोध भी रहे हैं, लेकिन सदन के अंदर बातचीत करके उन सभी गतिरोधों को समाप्त किया गया। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे माननीय सदस्य गोविंद सिंह डोटासरा जी की जो आसन के प्रति उनका जाना हुआ, या जब सदन नहीं चल रहा था उनके द्वारा जो टिप्पणी की गई वो आसन की गरिमा के अनुरूप नहीं थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इससे मुझे कोई संकोच नहीं है। लेकिन मैं एक ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये परंपराएं बनाने के लिए हम लोग आते हैं, अच्छी परंपराएं बनाने के लिए हम लोग आते हैं। जब भी कोई गतिरोध शुरू हो, मैं अध्यक्ष जी से निवेदन करना चाहूँगा, अध्यक्ष जी आप मालिक हैं, आसन सर्वोपरि है। हमेशा हम सब लोगों ने, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, आसन का सम्मान किया है, आसन को सर्वोपरि रखा है। और यहाँ जिस प्रकार का जो गतिरोध हुआ, ये गतिरोध नहीं होना चाहिए था। मैंने जब आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई उसी दिन आपसे आग्रह किया था कि हम कभी गतिरोध भी पैदा करें तो आप अपने चैम्बर में बुला के हमें 2 मिनट में कहेंगे, हम मान जाएंगे, क्योंकि हम सदन चलाना चाहते हैं। सदन चलाना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी पहले है, दूसरी हमारी है, लेकिन जिम्मेदारी दोनों की है। सहयोग एक दूसरे का दोनों को चाहिए। इसलिए मैं अध्यक्ष जी आपसे अनुरोध करूंगा कि माननीय सदन के नेता ने जो शुरुआत की है उस पर आप व्यवस्था देवें। इंदिरा जी के प्रति जो टिप्पणी की है उस पर आप व्यवस्था देवें। और मैं चाहूँगा कि आगे गतिरोध नहीं बने,
इस चीज का हमारी तरफ से भी हम ध्यान रखें, की भी तरफ से। देखिए, अब तक जो गतिरोध आए हैं, उत्तेजना के क्षण आ जाते हैं, बीच में इस प्रकार की उत्तेजना बढ़ जाती है कि सदन बाधित होता है, वो नहीं आने चाहिए। समय रहते, और विशेष रूप से जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं कहना चाहूँगा आपकी है, आप सदन के नेता हैं, आपके लिए हम और सत्ता पक्ष दोनों ही बरोबर हैं। आपने जो आज आगे बढ़ के पहल की, इस प्रकार से जब भी कभी ऐसी स्थिति बने, मुझे खुशी होगी, आप हमें बुलाएंगे, जो भी आप निर्देश देंगे, दोनों के जो हित में है, प्रदेश के जो हित में है, राजस्थान के जो हित में है, वो निर्णय हम लें, यही मैं निवेदन करना चाहूँगा। मैं पुनः कहना चाहूँगा कि जो घटना हुई ये सही नहीं थी, हमारी परंपराओं के अनुरूप नहीं थी, इसके लिए हमें खेद है। मेरा इसमें जो मुझे बताया गया कि माननीय डोटासरा जी के द्वारा जो अमर्यादित आचरण हुआ, उसके लिए क्षमा। वही बोला है साहब, आप खूब स्पष्ट सुन ले। गोविंद सिंह डोटासरा जी की वजह से जो वो आसन तक आए या उन्होंने कोई टिप्पणी की, उनकी तरफ से हमें खेद है, उनकी तरफ से माफी चाहते हैं। सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं हमारे प्रतिपक्ष के नेता को, उनके मुख्य सचेतक जी को, कि लगातार उन्होंने पहल की, संपर्क किया, और जो गतिरोध सदन के अंदर था, ये कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। मैं माननीय सदस्यों से, सभी से ही मैं कहना चाहता हूं, जब हम बातचीत करते हैं, हमारा हर विषय पर वाद विवाद होता है, तो कई बात ऐसी होती है हम नहीं कहना चाहते, फिर भी वो निकल जाती है। लेकिन उसके लिए हम इस बात को इतना खींचें कि सदन बाधित हो, क्योंकि हम एक जिम्मेदार लोग हैं। हम वो लोग हैं जो राजस्थान की जनता को क्या दिखाना चाहते हैं, हम क्या करना चाहते हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि आप राजस्थान की जनता ने, चाहे वो पक्ष में हो या प्रतिपक्ष के में हो, जो भी सदस्य हैं, आपसे उनकी बहुत बड़ी उम्मीद है, बहुत बड़ी आशा है। आप उनके मन में अगर भाव देखोगे तो जनप्रतिनिधि के प्रति जो उनका भाव है, आपके प्रति उनका जो समर्पण है, आपसे जो आशा और उम्मीद है, उनका आप अगर थोड़ा सा भी विचार करेंगे तो मेरा और तेरी की बात खत्म हो जाएगी। हम अपने लिए नहीं हैं, हम अपनी ईगो के लिए भी नहीं हैं, हम हैं तो सिर्फ राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए सदन में आए। हम इसलिए भी नहीं हैं कि कोई भी वक्तव्य हम कहें वो जनता के बीच में नहीं, माननीय सदस्यों के बीच में नहीं, वो खुद के लिए भी रातें काली करने वाला होता है, रातें काली करने वाला होता है। इस बात को मैं कह सकता हूं कि कोई भी माननीय हमारे सदस्य, कोई भी अगर उनके मुंह से गलत बात निकलेगी, उसको भी नींद नहीं आएगी, पश्चाताप होता है। और इसलिए होता है कि हमने जो सदन में बात की है वो उसके अनुरूप नहीं है। हम कुछ भी बोलें, हम अपनी बात रखें, हम उसको सोच विचार करके रखना चाहिए। छोटी सी बात कोई भी हो सकती है, लेकिन वो धीरे बढ़ते 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 कितनी हो जाती है, आखिरकार खत्म तो उसको करना ही पड़ता है, आखिरकार काम तो वही होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी,
इस अध्यक्ष के आसन पर अब से पहले बहुत बड़े माननीय हमारे अध्यक्ष रहे हैं, चाहे नरोत्तम लाल जी जोशी हों, रामनिवास मिर्धा जी हों, रामकिशोर जी व्यास हों, लक्ष्मण सिंह जी हों, पूनम चंद जी बिश्नोई हों, हीरालाल देवपरा हों, हरिशंकर भावड़ा जी हों, शांतिलाल जी चपलोत हों, परशुराम मदेरणा जी हों, कैलाश मेघवाल जी हों, सीपी जोशी जी हों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, गिरिराज प्रसाद तिवारी जी हों, दीपेंद्र सिंह जी, बहुत हैं इसमें, समरथ लाल जी हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं मित्रों, कि वो हमारे सभी सम्माननीय होते हैं। हमारा अध्यक्ष हमारे लिए सम्माननीय होता है। हमारा अध्यक्ष हमारे लिए इस सदन को चलाने के लिए हमारा प्रमुख होता है। हमें कुछ बातें ये भी हैं, क्योंकि जब भी मैं देखता हूं सदन चलता है, हमारे साथी कई हमारे प्रूफ देते हैं, कई लोग हमारे उनको जो नियम हैं उनकी जानकारी देते हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, सबसे बड़ा नियम, सबसे बड़ा संयम हमारा यह है कि हम उसकी पालना करें। हम उसकी पालना किस तरह से कर सकते हैं? जोर से हल्ला मचाते हुए एक दिन किसी सुर्खी को बनने के लिए हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि सदन का समय बहुत कीमती होता है और इसका पूरा जो खर्चा है वो राजस्थान की जनता वहन करती है, राजस्थान की जनता वहन करती है। हमारा एक एक मिनट हमारा कैसे उपयोगी हो सकता है? हम राजस्थान की जनता के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे मन में उस अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति, उसके प्रति हमारी सद्भावना क्या है, हमारी भावना क्या है, इसके लिए यह सदन होता है। इसलिए मैं अध्यक्ष जी कहना चाहता हूं कि 2-3 दिन से सदन में बड़ा व्यवधान, कई लोगों ने कहा कि सदन की कार्रवाई आगे के लिए कर दी जाए। मैंने कहा नहीं, सदन इसके लिए नहीं होता है। सदन राजस्थान की जनता का एक उस तरह का आश्रय है जहां राजस्थान की जनता सोचती है कि हमारे बारे में विचार होता है और हमारे बारे में राजस्थान के हमारे जनप्रतिनिधि, हमारी सरकार, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, वो हमारे लिए सोचते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हम भावावेश में आकर कई प्रकार की टिप्पणी करते हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, इस तरह की टिप्पणी ठीक नहीं है। कभी कभी कई लोग सहन करने वाले होते हैं, कई लोग इस तरह के होते हैं। मैं तो कहता हूं कि आदमी जब बड़ा होता है तो उसको बड़े के आधार पर व्यवहार भी बदलना होता है, आचरण भी बदलना होता है, उसको देखना भी पड़ता है कि मैं आखिर किस पद पर हूं, कैसे मुझे करना है, कैसे नहीं करना है। जिस वृक्ष में फल लगते हैं वो ही झुकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से, और मैं आगे के लिए भी इतना कहना चाहता हूं कि सभी सदस्य एक गरिमा के साथ, एक उन अपने व्यवहार से, अपने शब्दों से किसी को किसी भी तरह की आहत हो, यह ठीक नहीं है। मैं इसलिए यही निवेदन करूंगा कि हम सबकी जिम्मेदारी है, और कोई भी व्यक्ति ये सोचे कि सत्ता पक्ष या विपक्ष, ये दोनों की जिम्मेदारी है। और मैं ये कहता हूं कि हमारे 200 सदस्यों की जिम्मेदारी है। हर सदस्य चुनकर के आया है, उनको अपनी जिम्मेदारी वहन करते हुए हमारे सदन की मर्यादा कैसे रहे, मैं अपनी बात कैसे कह पाऊं, कभी कभी होता था, इस सदन में देखा है। और मैं कई विपक्ष के हमारे सदस्य हैं, उनको भी, और हमारे पक्ष के सदस्य अच्छा बोलते हैं, मैं उनको फोन करता हूं, आप बहुत अच्छे बोले। मैंने प्रतिपक्ष के नेताजी को एक दिन फोन करके कहा कि आपने ये अच्छी बात कही, ये हमारा दायित्व बनता है। अच्छे को अच्छा कहना हमें सीखना होगा, अच्छे को अच्छा कहना हमें उसको उत्साहित करना होगा। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, चाहे कोई भी हो, गलत को गलत भी कहना होगा। यह हमारा ऐसा सदन है, इसकी मर्यादा रखना हम सभी का दायित्व है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, और मैं अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूं, अध्यक्ष जी ने भी उस दिन कहा
कि हमने उस शब्द को, जो हमारे माननीय मंत्री महोदय ने जो शब्द बोले, उनको भी मैं आपसे आग्रह करता हूं कि उनको भी आप विलोपित करने का निवेदन आपसे मैं करना चाहता हूं। और मैं यही कहना चाहता हूं, हम सबका दायित्व है, ये जनता पूरा देखती है, सब कुछ देखती है। वो आपके बारे में टिप्पणी हो, इधर के बारे में टिप्पणी हो, वो टिप्पणी कहीं भी ठीक नहीं होती है। हम जिस उद्देश्य को, जिस भाव और भावना से इस सदन में हम राजस्थान की जनता ने हमें भेजा है, हमें उस जनता की उस भाव और भावना को पूरा करना है। आपका दायित्व है। हमेशा हम कहते हैं कि विपक्ष हमारी ताकत है, विपक्ष हमारे उन कामों को भी बताता है, और विपक्ष जब कहता है तो हम उस बात पर संज्ञान भी लेते हैं, और उसके आधार पर हम देखते हैं कि आपने कौन सी बात ठीक प्रकार से कही है जिसका हमारी सरकार से, हमारे राजस्थान की जनता को उसका फायदा मिले। हमेशा हमने कहा है कि विपक्ष हमारी ताकत होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस सदन को गरिमापूर्ण, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमें पता है आपके दिल को जो ठेस लगी है, निश्चित रूप से हम भी आपसे कहना चाहते हैं, ये सदन के सभी सदस्य आपके उस धैर्य को आपने जिस तरह से किया, लेकिन इतना ही है, उस दिन जो मैं देख रहा था, मैं सीएमओ में बैठा था, इतना समय नहीं मिला कि सदस्य ने बात उठाई और वो 3 मिनट के 2.5 मिनट के अंदर ये वाक्य पूरा हुआ। थोड़ा हमको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसमें अगर वही काम होना है तो थोड़ा उसमें समय लेते हुए हमें आगे हमारे काम को आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह। अध्यक्ष जी, पुनः आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों को भी धन्यवाद। माननीय सत्ता पक्ष के हमारे सभी जो सदस्य हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ठीक प्रकार से अपना काम किया है, और आगे भी सभी आप लोग मिलकर के करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए हैं, जनता के हर बात का ध्यान रखते हुए राजस्थान हमारा किस तरह से विकसित हो, राजस्थान हमारा उत्कृष्ट हो, सभी विषयों को लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।